अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद ताहिर शफीक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं जिस टॉपिक पे आज आपसे बात करना चाहता हूँ वो रिलेट करता है छोटे बच्चों के साथ और उनके वालदैन के साथ। अक्सर हमने ये देखा है कि वालदैन अपने बच्चों को डांटते हैं, डांट डपट करते हैं। कोई चीज़ अगर वो तोड़ दें या ज़्यादा शरारतें करने लग जाएं, या किसी के घर में जाएं हम, या शॉपिंग मॉल्स में जाएं हम, या किसी भी रश वाली जगह पे जाएं, तो हम देखते हैं कि बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा शैतानी करते हैं। 1 साल से लेके और 3 से 4 साल तक के बच्चे चूँकि बहुत ज़्यादा मासूम होते हैं, उन्हें कुछ नहीं पता होता कि वो जिस दुनिया में आए हैं वो दुनिया कैसी है। चूँकि पहली बार उनका जन्म होता है इस दुनिया में, लिहाजा उन्हें कुछ पता नहीं होता कि वो किस दुनिया में किस जगह पे आए हैं और उन्होंने किस तरह यहाँ पे रहना है, किस तरह बसना है। तो ये हमारा फ़र्ज़ है, हमारे वालिदैन का फ़र्ज़ है कि हमें कुछ चीज़ों का हर वक्त अपने जहन में इस चीज़ का रिमाइंड होना चाहिए, पता होना चाहिए, हमारे जहन में ये ज़हनशीं होनी चाहिए कि बच्चे बिल्कुल मासूम होते हैं, छोटे होते हैं, ताकि हम उनको एट दैट टाइम कि जब वो शरारतें करते हैं तो हम उनको मार ना सकें, उनसे प्यार से डील करें, हम उनको मेंटल टॉर्चर ना करें, कोई प्रेशर ना दे सकें, या हम कोई डांट डपट ना कर सकें। बड़े अहसन तरीके से और प्यार से हम मोहब्बत से उनको उस वक्त उस की हुई उलझन से बाहर निकालें। बच्चे मासूम होते हैं, वो चुई मुई के पौधे की तरह होते हैं। उनको ज़रा सा आप झड़कें या डांट डपट करें तो वो बड़े मुरझा के एक साइड पे बैठ जाते हैं। काफ़ी देर तक वो अपना मुंह बना के बैठे रहते हैं, और अगर आप उन्हें मनाने ना जाएं तो वो उसी मूड के साथ खेलना शुरू हो जाते हैं, और थोड़ी देर बाद वो महवे जो है वो खेल में अपने मशगूल हो जाते हैं। तो हमने अक्सर देखा है कि हम किसी के घर जाएं, गेस्ट बन के जाएं, या कोई लोग हमारे घर आ जाएं, तो वो बच्चे चूँकि एक दूसरे के साथ दूसरे बच्चों के साथ मिलते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, तो वो ज़्यादा शैतान हो जाते हैं। इस दौरान वो कोई चीज़ तोड़ सकते हैं, कोई चीज़ को डैमेज कर सकते हैं, कोई टॉय तोड़ सकते हैं, या बहुत ज़्यादा लाउडली शाउट करने लग जाते हैं, या बहुत ज़्यादा शरारतें करने लग जाते हैं। तो अक्सर मैंने ये देखा है कि वालिदैन उठते हैं और उनको जाके ज़रा सी धपकी लगा दी, या वो रोने लग गए, या उनको डांट डपट कर दी। तो मेरा ये कहने का और वीडियो बनाने का मकसद ये है कि वालिदैन को थोड़ा सा इस चीज़ से इज्तनाब करना चाहिए। एक तो दूसरों के सामने अपने बच्चों को डांट डपट कम करें, और मारना पीटना बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इससे बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल बचपन में ही बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, जिससे वो अपने वालिदैन पे ट्रस्ट करना कम से कम करना शुरू कर देता है। अमूमन वालिदैन में से बच्चा या तो अपने बाप का फेवरेट होता है, या वो अपनी माँ को आइडल बनाता है। किसी न किसी को वो दोनों में से आइडल बनाता है। अगर दोनों में से दोनों ही बच्चे पर कोई मेंटल दबाव या प्रेशर करना शुरू कर देंगे, लाउडली शाउट करना शुरू कर देंगे, तो उससे बच्चा दोनों पर ही कॉन्फिडेंस लूज़ करना शुरू कर देगा, और वो किसी और एहसास कमतरी या बीमारी का शिकार होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों में से कोई एक धीरा चलेगा, धीमा चलेगा, और दूसरा उस पर थोड़ा सी सख्ती करेगा, तो जो धीमा चलेगा बच्चा हमेशा उसकी तरफ जो है वो अपनी तवज्जो को मरकूज़ कर लेगा। अगर वालिद साहब उसके सख्त हैं तो वो वालदा की तरफ रुझान कर लेगा, अगर वालदा सख्त हैं तो वो वालिद की तरफ रुझान कर लेगा, उनसे प्यार करने लग जाएगा। और हमेशा बच्चा दूसरे की तड़ी लगाएगा कि आपने मुझे मारा है तो मैं बाबा को बताऊंगा, और अगर आपने मामा ने मारा होगा तो वो कहेगा कि मैं बाबा को बताऊंगा, अगर बाबा ने मारा होगा तो वो कहेगा मैं मामा को बताऊंगा। मतलब ये है कि वो जो बंदा उससे प्यार करना शुरू कर देगा वो उसकी तरफ रुझान करेगा, और दूसरे की उसको शिकायत लगाएगा। तो चंद चीज़ें जो वालिद के और वालदा के ज़हन में होनी चाहिए कि उनके बच्चे मासूम हैं। नंबर एक, कि वो पहली बार दुनिया में आए। आप इस चीज़ का जो है वो ज़हन में ख़्याल रखें हर वक्त। ये बच्चा बाबा आदम से लेकर आज तक, और आज से लेकर क़यामत तक जितने भी बच्चे पैदा होंगे वो सब छोटे मासूम होते हैं। कोई भी समझदार नहीं होता, हम समझदार होते हैं, लिहाजा हमने उनको समझाना होता है, ना कि उन्होंने हमें समझाना होता है। वो बिल्कुल मासूम होते हैं। तो हमें यही चीज़ जहन में रखनी है कि बच्चे मासूम होते हैं और वो शरारत करना उनकी खसलत में शामिल है। नंबर दो ये है कि अब हमें ये देखना चाहिए कि हम जब खुद बचपन में छोटे थे तो हम खुद कितने शरारती थे। ये इस बात का अंदाज़ा हमें हमारे वालदैन से मिल जाएगा। हम अगर अपने वालदैन से अपने बारे में कुछ पूछ लें कि हम बचपन में कितने शरारती थे, जबकि उस ज़माने में एंड्रॉयड भी नहीं हुआ करता था। आज के बच्चे को हम एंड्रॉयड दे के साइड पे बिठा देते हैं तो वो आराम से काफ़ी देर तक खेलता रहता है। जब वो उससे उगता जाता है तो फिर वो शरारतें करना शुरू होता है। लेकिन उस ज़माने में तो एंड्रॉयड था ही नहीं, तो फिर हमने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी होगी, ये हमें बेहतर हमारे वालिदैन बता देंगे। मेरा ख्याल में जो हमने पुरानी अपनी ज़िंदगी गुजारी है
اس میں اینڈرائڈ سسٹم نہیں ہوا کرتا تھا، تو وہ زیادہ مشکل تھی بنسبت آج کے بچے کے. تو اس کا مطلب ہمارا جو پالنا تھا وہ پچھلے زمانے میں زیادہ مشکل تھا بنسبت آج کے بچوں کے. لہٰذا ہم نے بہت زیادہ شیطانیاں کی ہوں گی، یہ ہمارے والدین ہمیں بہتر بتا دیں گے. اگر ہم یہ چیز اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ ہم نے اپنے بچپن میں کتنی شیطانیاں کی تھیں، تو اس سے ہم اپنے بچے کو کم سے کم تشدد کا نشانہ بنائیں گے، کم سے کم مار کٹائی کریں گے، کم سے کم اس پہ ہم بہت زیادہ چیخیں گے، چلائیں گے، اور وہ شرارتیں کرے گا تو ہم اس کو کھل کے کھیلنے دیں گے. کیونکہ ہمارے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ ہم بچپن میں کتنے شرارتی تھے، اور ہم نے ہر وقت یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی ہے. تو یہ بات بھی بڑی اہم ہو گئی کہ جب بھی ہم اپنے بچے کو تھوڑا سا ڈانٹنے لگیں یا وہ شرارت کرنے لگے تو ہمیں بڑے احسن طریقے سے اپنے بچے کو ہینڈل کرنا چاہیے، نہ کہ اسے مارنا چاہیے یا اس پہ بہت زیادہ چیخنا چلانا چاہیے یا اس کی انسلٹ بار بار دوسرے لوگوں کے یا دوسرے بچوں کے یا دوسرے گھر والوں کے سامنے بار بار اس کی انسلٹ کرنی چاہیے. اس سے بچہ بچپن میں ہی ذہنی کسی اور مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے، جو کہ اس کے کانفیڈنس کو پوری لائف ڈیمیج کرتی رہتی ہے. یہ چیز جو بچے زندگی میں اپنے ماں باپ سے کانفیڈنس لے کے بڑے ہوتے ہیں، ان کا کانفیڈنس لیول اور ہوتا ہے. اور جو بچے ذہنی دباؤ کا بچپن میں ہی اپنے ماں باپ کی یا اپنے ٹیچرز کی یا کسی بھی طرف سے وہ ذہنی دباؤ کا شکار رہتے ہیں، تو ان کا کانفیڈنس لیول بہت زیادہ لو ہوتا ہے. تو اس بات کا ہمیں والدین کو بڑا خیال رکھنا ہے، احتیاط کرنی ہے کہ ہم نے جب بھی اپنے بچے کو ٹریٹ کرنا ہے بالکل بڑے احسن طریقے سے پیار محبت سے ٹریٹ کرنا ہے، نہ کہ ہم نے لاؤڈلی شاؤٹ کرنا ہے اور نہ ہی ہم نے اس پر کوئی ذہنی دباؤ ڈالنا ہے. دنیا کی سب سے بڑی نرسری جو ہے وہ والدہ کی ہوتی ہے اور والد کی بھی ہوتی ہے، میں یہ کہوں گا. اور دنیا میں اگر بچے کو کوئی بہترین کانفیڈنس دے سکتا ہے تو وہ اس کے والدین ہیں. اگر والدین اس کو پازیٹیو کانفیڈنس دیں گے تو وہ دنیا میں بہت اعلیٰ اور بڑے بہترین اور احسن طریقے سے ترقی کرے گا. اور اگر والدین اسے بچپن میں ہی ڈیمیج کرنا شروع کر دیں گے اس کے مائنڈ کو، یا اس کی جو صلاحیتیں اس کو لیٹ ڈاؤن کرنا شروع کر دیں گے، تو بچے کا جو کانفیڈنس لیول ہے اس میں ہمیشہ پوری لائف کمی بیشی کوئی نہ کوئی رہ جائے گی. تو اس میسج کے ساتھ کہ ہم اپنے بچوں کا خیال رکھیں گے اور انہیں بڑے پیار اور محبت اور احسن طریقے سے ان کو کھل کے ان کا بچپن کو کھیلنے دیں گے، جینے دیں گے. آپ یہ دیکھیں، اگر ہم اس عمر میں بڑے ہو کر دوبارہ اپنے بچپن میں جانا چاہیں تو ہم نہیں جا سکیں گے. بچپن ایک دفعہ ہی ملتا ہے، اور میرا یہ ماننا ہے کہ اپنے بچے کو بچپن کو کھل کے کھیلنا چاہیے اور انجوائے کرنا چاہیے، تاکہ آپ اس کی میموریز بنا سکیں اور بڑے ہو کر اسے بتا سکیں کہ وہ بچپن میں کس طرح زندگی گزارتے تھے، زیادہ سے زیادہ میموریز کریٹ کر سکیں. تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو میری پسند آئی ہوگی. اس میسج کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک میں، نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.